गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, बताओ केड़ो हाल है, केम छो? ओके, सो आई एम ऑल्सो गुड। वेलकम एट श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। सो कल हम स्टैटिस्टिक्स आज करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में हम कहाँ तक कर चुके हैं? पेपर 1 का सेक्शन एफ हम स्टार्ट कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 56 वी हैव कंप्लीटेड। सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 57। तो फटाफट आ जाओ स्क्रीन पर। ओके ओके, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 57। लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन नंबर 57। The following information is obtained to study the relationship between। So जैसे रिलेशनशिप मिला तो मेरे को समझ में आ गया क्या निकालना है, को रिलेशन निकालना है। रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस of the company manufacturing electric fans. Find the correlation coefficient between the advertisement and sales by the Carl Pearson method. Okay, तो जो हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन लिख लो। तो पहले क्वेश्चन का में जितना टेबल दे रखा है उतना टेबल लिख लो। क्वेश्चन नंबर तो आ जाओ क्या क्या है, कंपनी है ABCDF। आप डायरेक्ट लिख लो एक्स और वाई, एक को नाम दे दो एक्स, एक को दे दो वाई। तो मैं एक्स का कॉलम बना लेती हूँ, देन वाई। ओके, फिर फॉर्मूला लिख के देखूंगी कौन से कॉलम बनाना है। तो 140, 120, 140, 120, 80, 100, 80 and 180. Okay, so now F 35 y sorry 35 45 15 40 20 and 50. Okay, इतना लिख चुके हो आप। ओके, कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से करना है तो कार्ल पियर्सन का पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ मैं सबसे पहले। तो कोरिलेशन को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो लिखो आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, कैसे पता चलेगा, वहां पे बड़े क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूला है, एक था इंटीजर वाला, एक था फ्रैक्शन वाला। ठीक है, तो पहले मैं एक्स बार वाई बार निकाल लूं सो दैट आई एम एबल टू गेट कि मेरे को एन सिग्मा एक्स वाई वाला लगाना है या सिग्मा एक्स सिग्मा ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वो वाला लगाना है। ठीक है, तो पहले मैं एक्स बार वाई बार निकाल लू। सो डू द टोटल ऑफ दिस कॉलम्स एक्स बार और वाई बार के लिए। सो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, आर हटा देती हूँ यहाँ से, निकालो। चलो एक्स बार निकालो, तो एक्स का टोटल करो तो 140 प्लस 120 प्लस 80 प्लस एक साथ कर देती हूँ 180 प्लस 180, तो आ गया 700। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6। सो मेरा आएगा 700 डिवाइडेड बाय 6 and by 6, so my value is 116.67। ओके, वाई बार भी निकाल लो और ये फ्रैक्शन में भले एक हो तो भी हम एन सिग्मा एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वैल्यूज तो छोटे हैं तो यूवी करना की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एन सिग्मा एक्स वाई वाला लगा लो। तो 35 प्लस 45 प्लस 15 प्लस 40 और 20 60 और 60 प्लस 50 is 110, एक साथ कर देती हूँ तो आ गया 205। सो 205 तो सिग्मा वाई अपॉन एन, सो मैं लिख देती हूँ 205 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6। सो द वैल्यू इज 34.17। ओके, 6 आ रहा है तो थर्ड वैल्यू अगर 6 या 6 से ज्यादा हो तो मैं उसको काइंड में कन्वर्ट कर देती हूँ, एक आगे बढ़ा देती हूँ। ठीक है, 35 प्लस 45 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 50 60 70 205 सही है। ठीक है, तो अब मेरे को दोनों मेरे टाइम में आ रहे हैं, फ्रैक्शन में आ रहे हैं, या फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में, एक्स बार और वाई बार डेसिमल में आते हैं। तो आपको आर का कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, आर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, इसको चाहे ऐसे ब्रैकेट में डाल लो, अपॉन रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा का ऐसा y के लिए लिख लो, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन रूट में एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, फिर रूट में y का लिख लो एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया, स्टैट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कॉलम कैसे बनाएं। ठीक है, कॉलम कौन से बनाने कैसे याद रहेगा, तो सिंपल एक सिग्मा छुपाओ कॉलम बनाओ। तो अगर मैं पहले ऊपर
डिनोमिनेटर में ऊपर यानी डिनोमिनेटर में अगर मैं कॉलम बनाना है तो मैं ये वाला सिग्मा छुपाऊंगी, तो काय का कॉलम बन गया x इंटू वाई का। तो पहला कॉलम बना देती हूँ मैं x इंटू वाई का, ठीक है। टोटल चाहिए तो आप नीचे कर लो भले, ठीक है। दूसरा सिग्मा x और सिग्मा y है, तो x का कॉलम तो है मेरे पास, y का कॉलम भी है, तो मेरे को सिर्फ टोटल ही रखना है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। तो ये वाला मेरा है, एक मिनट, ये वाला सिग्मा छुपाती हूं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, तो आप लिख लो एक्स स्क्वायर का, और ऐसे कैसे बाजू वाला छुपा दूंगी वाई की साइड वाला, तो कॉलम बन जाएगा वाई स्क्वायर का। देख लो, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये तो ऑटोमेटिकली यहां लिख देंगे, और ये वाला सिग्मा छुपाऊंगी तो बन जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर। बाकी सिग्मा वाले कॉलम्स मेरे पास पहले हैं, यानी सिग्मा छुपाओ तो वो वाला कॉलम हमारे पास होना चाहिए। तो देख लो बाकी सब कॉलम है, तो ये 3 कॉलम खाली मुझे इस फॉर्मूले के लिए चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताते जाओ, तो आप करो 140 इंटू 35, 140 इंटू 35, तो आपकी वैल्यू आएगी 4900। नेक्स्ट करो 120 इंटू 45, सो 120 इंटू 45, तो आपकी वैल्यू आएगी 5400। देन 80 इंटू 15, तो आपकी वैल्यू आएगी 1200, यह आ जाएगी 4000। 8 टू 16, यह आ जाएगा 1600, और 18 इंटू 5 आता है 90, तो 9000, ठीक है। अब टोटल कर लो इस कॉलम का, तो आपकी वैल्यू आएगी 26100। कर लो टोटल, एक्स स्क्वायर निकालो। तो देखो कैलसी पे एक्स स्क्वायर कैसे निकालना, 140 इंटू बस इक्वल टू दबा देना तो आ जाएगा, ठीक है। तो 19600, देखो वापस बताती हूँ, 120 इंटू और इक्वल टू दबा दो, वो ऑटोमेटिकली एक बार और मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 14400, दोबारा बता देती हूँ, 80 इंटू इक्वल टू 6400, 100 का तो आपको पता ही है कितना जाएगा 10000, 80 का भी आपको पता है 64, 8 8 64, और 180 का तो 180 इंटू इक्वल टू 32400। पूरे कॉलम का टोटल कर लो तो यू विल गेट द वैल्यू 89200। जीटी का बटन होता है आपके कैलसी में, तो जीटी कर देना, ठीक है। चलो वाई स्क्वायर निकालो, सो 35 इंटू इक्वल टू दबा दो, 35 इंटू इक्वल टू, सो यू विल गेट द वैल्यू 1225। 45 इंटू इक्वल टू, सो 2025। 15 इंटू इक्वल टू, सो 225। 15 का तो बताइए स्क्वायर, 15 इंटू इक्वल टू, ठीक है। फिर 40 इंटू इक्वल टू, तो आ जाएगा 1600, 4 जा 16, 2 2 जा 4, 400, 5 जा 25, 2500। ओके, नाउ डू द कॉलम, टोटल ऑफ दिस कॉलम, टोटल करो तो आ जाएगा 7975। ओके, आ गई वैल्यूज। अब खाली आपको काय में लिखना है, अब आपको काय में लिखना है, ये सब फॉर्मूले में लिखना है, तो फॉर्मूले में लिख दो, एन लिखो, एन कितना है आपका 6 था, 6 सिग्मा एक्स वाई का टोटल कितना आया 2126100, माइनस सिग्मा एक्स का टोटल कितना था 700, वाई का टोटल कितना था वो तो देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, 205 अपॉन रूट में एन, एन यानी 6 सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया 89200 इंटू 89200 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी 700 का होल स्क्वायर, देन अगेन रूट में 6 वाई स्क्वायर का टोटल कितना है 7975 माइनस 205 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक एक स्टेप में सॉल्व करते जाओ, तो 6 इंटू 26100 करो, 6 इंटू 26100, so you will get the value 15156600 minus 700 into 205 करो, तो you will get the value 143500 डिवाइडेड बाय रूट का रूट चलने दो, खाली मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 89200 multiply by 6, so you will get the value 53
लिखो वैल्यू 535200। 700 का स्क्वायर लिखो, 7 7 का 49, तो 4900 आ जाएगा। 700 का स्क्वायर, सॉरी 4900 थोड़ी, 2 जीरोस के और 2 जीरोस के, तो 4 जीरो आ जाएगी। ओके, तो 4,90,000 उसका भी सॉल्व कर लो, ऐसे रहने दो। 7975 into 6, so you will get the value 47850 minus 205 into 42025। अब माइनस करके ऊपर वाला तो माइनस करके लिख लो, 156600 माइनस 143500, so you will get 13100। नीचे वाला भी माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, 535200 माइनस 4,90,000, सो यू विल, और इसका रूट भी कर देते हैं सीधे ही, या फिर मल्टीप्लाई में रूट लिखना। ओके, ऐसे करो, रूट में 45200 इनटू, उसको भी रूट में लिखो, 47850 माइनस 42025, सो 5825। ओके, अब दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो दोनों को अलग अलग रूट निकालो या दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ कर दो। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं एक साथ रूट निकाल देती हूँ, ऊपर वाला ऐसे कैसे और नीचे वाला रूट में इंटू 45,200, सो यू विल गेट 2632,940। ओके, इसका रूट कर देती हूँ तो आ जाएगा 16226.21। लिखो 13100। एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ तो आपका पिक्चर अच्छे से आ जाएगा जब फोटो लोगे तो। 13100 डिवाइडेड बाय 16226.21। अब उसके बाद 3 था इसलिए मैंने 21 ही रहने दिया। ओके, रूट करने के बाद अब डिवाइड दे दो, तो इसको आप एमआरसी में डाल देना, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, इसको आप काय में डाल दो, एमआरसी में डाल दो। ठीक है, और वैल्यू रखो, आपकी वैल्यू कितनी थी 13100 डिवाइडेड बाय, अरे एमआरसी थोड़ी, एम प्लस में डालना था, तो आपके पास वैल्यू थी 13100 डिवाइडेड बाय 16226.21, सो यू हैव दिस वैल्यू। तो आपका आ जाएगा 0.807, तो वो 807 नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे 0.81। ओके, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.81। ओके, एम प्लस में डालना है, जो आपका वैल्यू अगर कुछ आपको स्टोर करना है मेमोरी में तो उसको एम प्लस में डालते हैं, फिर वो वापस चाहिए तो एमआरसी कर देते हैं, मेमोरी रिकॉल। एमआरसी का फुल फॉर्म है मेमोरी रिकॉल, और एम प्लस का मतलब है मेमोरी में डाला, एम माइनस का मतलब है मेमोरी से हटाया। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन आर। लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन था इसलिए लिखना आंसर ऐसे, देयरफॉर द कोरिलेशन, ये लिखना जरूरी है वरना हाफ मार्क्स कट जाएंगे आपके। द कोरिलेशन बिटवीन क्या क्या था वो, द कोरिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स ऑफ द फैन आर 0.81। यूनिट फ्री होता है आर क्या होता है, यूनिट फ्री। सेक्शन बी का भी मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ, ज्यादातर पूछा जाता है आर की क्या कोई वैल्यू होती है, आर का कोई क्या यूनिट होता है, यस होता है, नहीं सॉरी, आर का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट फ्री होता है आर। तो हम जैसे आगे केजी या लीटर या कोई भी यूनिट उसको नहीं देते, यूनिट फ्री होता है आर। ठीक है, और वैल्यू कहां से कहां तक आती है, -1 से 2 + 1 तक। आर की वैल्यू इसी के, अगर आपका आंसर 2 पॉइंट समथिंग 1.08 आ रहा है तो वो गलत है। आर की वैल्यू -1 से +1 तक आ सकती है। -1 आ रही है तो उसको बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव, +1 आ रही है तो उसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव, 0 आ रही है तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, लैक ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, -1 आ रही है तो परफेक्ट नेगेटिव, +1 आ रही है तो परफेक्ट पॉजिटिव,
और 0 आ रही है तो लैक ऑफ कोरिलेशन, यानी उन दो टर्म्स में कोई कोरिलेशन नहीं है, आर की वैल्यू इन दोनों बीच के बीच में लाई करती है। तो ये भी कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है। और 0 का मतलब होता है लैक ऑफ कोरिलेशन, अगर आर इज इक्वल टू 0 तो इट मींस लैक ऑफ कोरिलेशन। ओके, तो ये भी कभी कभी वो लोग पूछते हैं। ओके, चलो ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 2 बार में लेना है। ओके, तो यहां तक ले लो, पहले फॉर्मूले तक ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, डन। और ये भी ले लो, फॉर्मूले तक ले लिया था आपने, लो ले लो, डन। ओके, ये बहुत इजी है, पार्ट 1 जरूर कर लेना, 20 नंबर बैठे बैठाए मिल जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में। पार्ट 1 एकदम इजी है, कुछ गिने चुने, और जरूरी नहीं है बड़े नंबर हो तो भी आप सेम फॉर्मूला, कुछ ऐसा नहीं आपको सारे फॉर्मूले याद करने, नहीं, देखो कहाँ किसकी जगह कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कोरिलेशन आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, चाहे सिग्मा एक्स वाला कोई सा भी करो, यूवी वाला करो, शॉर्टकट करो, आंसर एक ही आता है हमेशा। करके देख लेना किसी एक क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले से, आंसर हमेशा सेम वैल्यू आती है। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बुक ने क्या बोला है कि अगर आपका एक्स बार वाई बार फ्रैक्शन में आ रहा है, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा था ना एक्स बार वाई बार, तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। और अगर इंटीजर नंबर आ रहे हैं तो आपको कौन सा यूज करना है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन वो वाला, रूट में एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, फिर रूट में वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। और यूवी वाला आप याद ही नहीं करना चाहते तो छोड़ दो, वो शॉर्टकट किसके लिए है, या तो सीबीएसई के लिए क्योंकि वहां कैल्सी नहीं होते, या फिर बहुत पहले 10 साल 12 साल पहले कैल्सी नहीं होते थे। इन दैट केस ऐसा बताया जाता था कि बड़ी बड़ी वैल्यू हो तो आप उसको छोटी बनाने के लिए शॉर्टकट मेथड यूज कर लो, लेकिन वो आपको कभी नहीं देता ऐसा कि आप शॉर्टकट मेथड से करो। वो आपको बोलता है फाइंड द कोरिलेशन बाय द कार्ल पियर्सन मेथड, आइदर रैंक कोरिलेशन। ओके, सो आप लिमिटेड याद कर लो अगर आपकी लिमिटेशन है तो दिमाग की। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपको दिया मैंने सेम पिंकी प्रॉमिस किया आपने मेरे को, किस चीज का, कि आप सब्सक्राइब करेंगे और किसी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। सो प्लीज शेयर माय वीडियो, क्योंकि जैसे आपको हेल्प हो रही है हो सकता है दूसरों को भी हेल्प हो, दैट इज ओनली आवर मोटिव। एंड अगर आप ऑफलाइन हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली विजिट श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एट न्यू चांदखेड़ा, अहमदाबाद। ओके, थैंक यू गाइस, बाय गाइस।